हेलो स्टूडेंट, शाहिद कोचिंग क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं हूँ शाहिद सर। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन टैग। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन टैग क्या है। ए क्वेश्चन टैग इज अ स्मॉल क्वेश्चन। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन होगा एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। मतलब एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के एंड में एक क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन टैग आर यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर एग्रीमेंट एंड कन्फर्मेशन। अगर किसी भी चीज़ की हम कन्फर्म ले रहे हैं या एग्री कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, राहुल इज़ अ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन टैग जब भी होता है तो हम फुल स्टॉप को हटाते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। ठीक है, राहुल यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है इज़। ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा इजंट ही। ठीक है, आप ये कंफ्यूज मत होइए, इजंट कैसे हुआ, ही कैसे हुआ। जस्ट देखिए इस स्टेटमेंट पे राहुल इज़ अ स्टूडेंट, ये एक पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है। पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट किया है नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट में, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट था राहुल, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है प्रोनाउन में। ठीक है, तो इससे ये मालूम होता है जब भी पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट होगा हमारा तो हम कन्वर्ट करेंगे उसे नेगेटिव में। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम, राहुल इज़ नॉट अ सिंगर। ठीक है, इस स्टेटमेंट में देखिए नॉट का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग मैं बता देता हूँ। फुल स्टॉप को आपको कन्वर्ट करना है कॉमा में, इसका बन जाएगा इज़ ही। ठीक है, यहाँ पर राहुल सब्जेक्ट था तो ये स्टेटमेंट जो था ये नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट था। नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट किया है पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट में। तो इससे क्या मालूम होता है, जब भी पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट होगा तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव रहे तो ये बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स के ज़रिए क्लियर करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमने राहुल जब सब्जेक्ट था तो हमने उसके ज़रिए यूज़ किया है ही प्रोनाउन का, और यहाँ पर राहुल था तो वो भी प्रोनाउन यूज़ किए हैं। तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का ही यूज़ होता है। और यहाँ पर इज़ था तो हमने कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ किया है इज़ंट का, और यहाँ पर इज़ नॉट का था तो यहाँ पर इज़ का यूज़ किए है। ठीक है, मैं आपको सब क्लियर करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है, आपको सब्जेक्ट को प्रोनाउन में चेंज करना है। सेकेंड, आपको पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव, नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। और लास्ट में आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, कॉमा एंड क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब चेंज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट दिया है, आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, तो आपको याद रखना है आर अगर यूज़ हुआ है तो आरंट, और आरंट यूज़ हुआ है या आर नॉट यूज़ हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है स्टेटमेंट में। लेकिन हमें जब क्वेश्चन टैग बनाना है तो हमें क्वेश्चन टैग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का ही यूज़ करना है। देखिए आर यूज़ हुआ है तो आरंट, इज़ यूज़ हुआ है तो इजंट, डस का डजंट, डिड का डिडंट, डू डोंट, हैज़ हैजेंट, शुड शुडंट। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, अगर एम यूज़ हुआ है तो आपको आरंट करना है। पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट में एम का यूज़ हुआ है तो आपको इसे कन्वर्ट करना है आरंट में। और याद रखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वॉज वॉजंट, हैड हैडंट, मस्ट मस्टंट या मस्ट नॉट बोलेंगे इसे। फिर है वुड वॉन्ट, वुड का बनेगा वॉन्ट, याद रखिए ये। कैन का बनेगा कांट, वर का वरंट, हैव हैवेंट, विल का वॉन्ट, लेट्स का शैल, शैल का बनेगा शैंट, एम नॉट का बनेगा एम। ये याद रखिए। देखिए हमने ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट में एम का यूज़ हो रहा है तो हमने आरंट का यूज़ किए हैं, लेकिन अगर नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट है एम नॉट तो हम सिर्फ एम का यूज़ करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और अगर कोई भी इम्पेरेटिव
ठीक है। कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं करना है। प्लीज़, गिव, ब्रिंग या कोई भी इम्पेरेटिव टाइप स्टेटमेंट है तो आपको विल यू का यूज़ करना है। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो अगर कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है तो आप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, आपको यहाँ पर विल यू का यूज़ करना है। तो ये हमारे हो गए हेल्पिंग वर्ब का चेंज या ऑक्सिलरी वर्ब का चेंज। अब हम देख लेते हैं प्रोनाउन के। ठीक है, अलग अलग प्रोनाउन का भी चेंज करना है हमें। देखिए, अगर यहाँ पर कोई लड़की का नाम है या कोई फीमेल या गर्ल का नाम है तो आपको चेंज करना है शी में। ठीक है, अगर कोई बॉय या मेल का नाम है तो आपको इसे चेंज करना है, जैसे राहिल या सीमा हो सकता है तो ही में। नोबडी यूज़ हुआ है तो दे में, नथिंग यूज़ हुआ है तो इट में, पेन है कोई भी थिंग है तो उसे इट में ही कन्वर्ट करना है, ही का यूज़ हुआ है तो ही में, शी का शी। प्रोनाउन का प्रोनाउन ही रहेगा, प्रोनाउन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। देयर का देयर, यू का यू। समबडी यूज़ हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए स्पेशल कैरेक्टर्स है। समबडी यहाँ पे, सॉरी आपको नहीं दिख रहा था, ठीक है, यहाँ पर देखिए समबडी यूज़ हुआ है तो दे में, एवरीबडी यूज़ हुआ है तो दे में, एवरीथिंग यूज़ हुआ है तो इट में, और एवरीवन यूज़ हुआ है तो दे में। अगर आपको कोई स्टेटमेंट में जैसे कि प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो इस टाइप के स्टेटमेंट में आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना है। अगर नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट है तो आप यूज़ करेंगे ये वाले, और अगर पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट दिया है तो ये वाले। ठीक है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, ठीक है, आपको नहीं बताऊंगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट रहा तो आप डोंट का यूज़ करिए, अगर ये नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट रहा तो आप डू का यूज़ करिए। ठीक है, और अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस में, तो सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल। आप पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है तो आप डिडंट का यूज़ करिए, और नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट है तो डिड का यूज़ करिए। ठीक है, और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ होता है। तो पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट हो तो आप डजंट का यूज़ करिए, और अगर नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट दिया है तो आपका डस का यूज़ करने। आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन होंगी कि ये कैसे करना है, जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको जब भी नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट दिया है तो आपको उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो डू, डिड, डड, डस। और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप डोंट, डिडंट और डजंट का। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है आपके लिए, मैं आपको एग्जांपल्स के ज़रिए पूरा क्लियर करता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है वी। देखिए एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो वी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, वी हो गया। तो यहाँ पर आर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पर हमें सिर्फ स्टेटमेंट में हमें याद रखना है, सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को देखना है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ये फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप को आप कॉमा में कन्वर्ट करिए। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ये पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है। पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको इसे नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो आर है, आर का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या यूज़ होगा, आरंट, ठीक है। और वी ऑलरेडी एक प्रोनाउन है तो वी का वी ही रहेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो आपको चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन टैग में सिर्फ प्रोनाउन का यूज़ होता है, ठीक है। सेकेंड टाइप स्टेटमेंट पे हम जाते हैं, ही हमारा सब्जेक्ट है और डज नॉट, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो दिया है, यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट किस में करेंगे, आप पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डज नॉट का यूज़ किया है, हमने पहले भी देखा था। डज के लिए आप वो शीट को एक दो बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो डज यूज़ हुआ है तो डज के लिए डज नॉट यूज़ हुआ है तो ये नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट है, तो इसका हो जाएगा
डस और ही का प्रोनाउन ही होता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फाउंड, यहाँ पर फाउंड, फाइंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फाउंड सिंपल पास्ट टेंस है। ये जो स्टेटमेंट है सिंपल पास्ट या इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था, तो यहाँ पर आपको सिंपल पास्ट टेंस जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो आपको डिड या डिडंट का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है तो आप यूज़ करेंगे डिडंट का, क्योंकि पॉजिटिव का आपको नेगेटिव में, ये पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव को कन्वर्ट करना होता है आपको नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ये डिडंट और प्रोनाउन है हमारा दे का दे ही रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम। शी हमारा सब्जेक्ट है। नेवर ये नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। जब भी हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है तो हमें कौन सा वर्ब देखना है, हमें मेन वर्ब देखना है। तो मेन वर्ब हमारा ये है, जैसे लास्ट में मेन वर्ब जो हमारा था फाउंड था, तो यहाँ पर मेन वर्ब हमारा अटेंड्स है। तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ होता है, ये मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ये नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट है तो हमें कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। तो यहाँ पर डज यूज़ होगा या तो डजंट यूज़ होगा। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हम यूज़ करेंगे डस का, डस और प्रोनाउन है शी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज दिया है और ये पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है। फुल स्टॉप को कन्वर्ट करेंगे कॉमा में, इज का हो जाएगा इजंट और द बॉय है एक लड़का है, लड़के के लिए हम ही का यूज़ करेंगे। राखी हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। राखी कम्स हियर राइट एट 5। ठीक है, आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब देखना है। तो हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है तो मैंने क्या बोला था, आपको मेन वर्ब देखना है। तो ये मेन वर्ब है, राखी सिंगुलर है तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म के लिए आपको यूज़ करना है डज या डजंट का। तो ये पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है, पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट कन्वर्ट होगा नेगेटिव में। तो यहाँ पर डस का हो जाएगा डजंट और राखी एक लड़की है तो लड़की के लिए प्रोनाउन आता है शी। ठीक है, फिर सेवन स्टेटमेंट पर चले जाते हैं हम। 7 देखिए, ये सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। ये ज़्यादा क्वेश्चंस मैं क्यों ले रहा हूँ, बिना हेल्पिंग वर्ब के आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है डू या डोंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है, पॉजिटिव को कन्वर्ट करेंगे हम नेगेटिव में। आपको ये सब नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली एग्ज़ाम में करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हमने पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट के लिए यूज़ करेंगे नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर डोंट का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा डोंट और वी ऑलरेडी एक प्रोनाउन है तो डोंट का वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दैट गर्ल हमारा सब्जेक्ट है, दैट गर्ल। ठीक है, गॉट। ठीक है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है तो यहाँ पर ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मेन वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। ये सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो याद रखिए जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है तो मैंने आपको बताया था डिड या डिडंट का। ये पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव को कन्वर्ट करेंगे हम नेगेटिव में। तो यहाँ पर आ जाएगा डिडंट और दैट गर्ल के लिए आ जाएगा शी, उसका प्रोनाउन बनेगा शी। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद का देख लेते हैं ज़ोहरान। ज़ोहरान एक सब्जेक्ट है
और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है डिडंट, ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो गया है, ठीक है। डिडंट का होता है डिड, और ज़ुहरान एक लड़का है तो वहाँ पर यूज़ होगा ही, ठीक है। फहाद, फहाद एक सब्जेक्ट है, हैज़, ठीक है, हैज़ यूज़ हुआ है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट है, नेगेटिव को आप कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में तो हैज़ का हो जाएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट है तो हैज़ ही रहेगा यहाँ पर। और फहाद सब्जेक्ट है तो ये ही और क्वेश्चन मार्क। आई एम राइट, ठीक है, यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, एम यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है। फुल स्टॉप को कॉमा में कन्वर्ट करिए। एम का मैंने आपको बताया था, एम का होता है आरंट, याद रखना है जब भी एम यूज़ हुआ है तो आपको आरंट यूज़ करना है, और अगर एम नॉट यूज़ हुआ है तो आपको एम यूज़ करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, ये मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब का हमारा ये सिंपल पास्ट टेंस का है, कीप का केप्ट होता है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो याद रखिए सेकेंड फॉर्म जब भी यूज़ हो तो आपको डिड या डिडंट का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप को कॉमा में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है तो हम कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में, तो यहाँ पर नेगेटिव का फॉर्म बनेगा डिडंट, और एवरीवन के लिए दे का यूज़ करेंगे। आपको ये स्टार्ट में जो कन्वर्जन दिए हैं आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको बड़ी आसानी होगी, ठीक है। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दे सब्जेक्ट है हमारा और वर्ब जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पर हम कन्वर्ट कर देते हैं वरंट, क्योंकि ये पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है, यहाँ पर कहीं भी नो, नेवर, नॉट का यूज़ नहीं है। वर का हो गया वरंट और दे का दे ही रहेगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर देर, देर हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब बिग क्राउड, ठीक है, ये भी पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है, पॉजिटिव को कन्वर्ट करेंगे आप नेगेटिव में तो वॉज का हो जाएगा वॉजंट, और देर का देर ही होता है, ये ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, देर का देर ही और क्वेश्चन मार्क। लेट्स टेक अ चांस, देखिए जब भी लेट्स वगैरह यूज़ हो तो आपको याद रखना है, जब भी लेट्स यूज़ हो तो हमें बताया गया है कि इसे शैल में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर सब्जेक्ट वी लिया जाता है। तो याद रखिए जब भी कोई भी क्वेश्चन टैग में इसके बाद आपको अगर लेट्स दिखाई देता है तो आप कुछ भी नहीं करना है, आपको इसे शैल वी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। शैल वी में याद रखनी, जब भी लेट्स का यूज़ हो तो आप इसे शैल वी में यूज़ करना है। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिए ये फॉरगिव मी, इस तरह के स्टेटमेंट जो होते हैं इम्पेरेटिव होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको याद रखना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जब भी यूज़ हो तो आपको विल यू का ही यूज़ करना है, विल यू का ही यूज़ करना है। तो ये फॉरगिव मी, तो यहाँ पर आ गया विल यू, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, आई कैन डू मोर नाउ, ठीक है। आई हमारा सब्जेक्ट है, कैन हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैन के लिए यूज़ होगा कांट, क्योंकि ये पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट था, ठीक है। कैन का हो गया कांट, और आई सब्जेक्ट है तो आई के लिए आई ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और नॉट का यूज़ हुआ है। नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट है तो नेगेटिव का आपको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। तो याद रखिए मैंने आपको पहले भी बताया, एम का होता है आरंट और एम नॉट का होता है एम, ठीक है। तो याद रखिए ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एम नॉट का, ये हो जाएगा एम आई क्वेश्चन मार्क, ठीक है। गिव इट टू मी, देखिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, ये इम्पेरेटिव से स्टेटमेंट है। इम्पेरेटिव स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको अभी भी बताया हूँ
जब भी इम्पेरेटिव स्टेटमेंट का यूज़ होगा तो आपको विल यू का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विल यू का यूज़ करना है जब भी कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आए। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का आप कन्वर्ट करेंगे विल यू में। ठीक है, 20 स्टेटमेंट देख लेते हैं। आई एम स्टिल प्रिटी, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है। अभी आपको बताया हूँ मैं, एम का कन्वर्ट होगा आरंट में, एम नॉट का कन्वर्ट होगा एम में। तो यहाँ पर एम पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर यूज़ होगा आरंट आई क्वेश्चन मार्क अनस एंड हादी। देखिए यहाँ पर अनस एंड हादी दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हुए हैं। आप याद रख लीजिए, जब भी दो सब्जेक्ट हो ए एंड बी तो ये होते हैं प्लूरल, और अगर ए और बी दिया है, दो सब्जेक्ट है और बीच में और की साइन है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल पकड़े जाएंगे। ठीक है, अनस एंड हादी कंप्लीटेड। देखिए यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, ये मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट टेंस का है। मैंने आपको अभी भी बताया हो, जब भी सिंपल पास्ट टेंस हो तो डिड या डिडंट का यूज़ करना है। तो ये पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है तो हम यूज़ करेंगे डिडंट का, तो यहाँ पर आ जाएगा डिडंट। और ये दोनों अनस एंड हादी एक प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम यूज़ करेंगे दे का। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, ये दोनों प्लूरल है और ये मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, यू हैड अराइव्ड। ठीक है, यू हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, अराइव। ठीक है, तो यहाँ पर हैड का हो जाएगा हैडंट और यू का यू और क्वेश्चन मार्क। वी मस्ट बी पेशेंट। ठीक है, वी हमारा सब्जेक्ट है, ये ऊपर का भी पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट था, निगेटिव में कन्वर्ट किया है, ये भी एक पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट है, वी मस्ट बी पेशेंट। ठीक है, फुल स्टॉप था, हमने कन्वर्ट किए कॉमा में, मस्ट का हो जाएगा मस्ट नॉट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वी का वी ही रहेगा और क्वेश्चन मार्क। दे फाइंड नथिंग, दे सब्जेक्ट है, यहाँ पर मेन वर्ब मिसिंग है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। ठीक है, और ये नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा तो आपको यूज करना है डू या डोंट। ठीक है, तो यहाँ पर दे यूज हुआ है, तो दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन ही है। फाइंड यूज हुआ है, तो फाइंड के लिए या आपको पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव का आप यूज़ करेंगे पॉजिटिव में, तो डू आ जाएगा और दे का दे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, जब भी प्लीज़ वगैरह यूज़ हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, तो मैंने आपको बता दिया है आपको क्या यूज़ करना है, विल यू का यूज़ करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप को आप कन्वर्ट करेंगे कॉमा में और यहाँ पर यूज़ करेंगे विल यू। ठीक है, यहाँ पर हमने अलग अलग टाइप के 25 सेंटेंसेस किए हैं। इतने टाइप के सेंटेंसेस आपको एक जगह पर कहीं भी नहीं मिले हैं। तो ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।